पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी के बागी नेता न सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में अलग गुट बनाने का दावा पेश कर दिया है, बल्कि अब दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। अब खबर है कि दिल्ली स्थित ऑफिस को लेकर भी बागी गुट ने अपना दावा पेश कर दिया है और उसे खाली करने के लिए अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने टीएमसी नेतृत्व, खासकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद पार्थो भौमिक ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखकर दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय खाली करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली के 20 राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित सरकारी आवास में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर चलता है। यह आवास पार्थो भौमिक के नाम पर आवंटित है और अब भौमिक फिलहाल टीएमसी के बागी ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए बागी गुट इस कार्यालय पर अपना दावा जता रहा है। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी के पद को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। स्पीकर ने बागी नेता रथब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी थी, जिसके खिलाफ टीएमसी कोर्ट पहुंच गई है। सीनियर एडवोकेट सिरसन्या बंदोपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका पर कल गुरुवार यानी 11 जून को जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल बेंच में सुनवाई होने की संभावना है। पार्टी का आरोप है कि स्पीकर का फैसला संसदीय नियमों और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। टीएमसी ने अदालत से मांग की है कि इस फैसले की न्यायिक समीक्षा की जाए और पार्टी नेतृत्व की ओर से नामित वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाए। दरअसल पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर रथब्रत बनर्जी का समर्थन किया था। इसके बाद पार्टी ने रथब्रत बनर्जी को निष्कासित कर दिया था, लेकिन निष्कासन के महज 2 दिन बाद उन्होंने 58 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष पद पर अपना दावा पेश कर दिया। इतना ही नहीं, एक अन्य निष्कासित विधायक संदीपन साहा को भी सहायक नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिल गई। सियासी बगावत केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है, लोकसभा में भी टीएमसी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। हाल ही में टीएमसी के कई बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपकर अलग संसदीय गुट बनाने का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस पद पर करीब 20 सांसद के हस्ताक्षर है। जैसा कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 28 सांसद हैं, यदि 20 सांसद अलग गुट बनाने के दावे के साथ सामने आते हैं तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इस घटनाक्रम से साफ है कि टीएमसी में अंदरूनी संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब सबकी नजर पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति और अदालत के फैसले पर टिकी हुई है।